कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम लोग बात करेंगे अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं या टाइम पे नहीं आते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। कई बार होता है कि हमारे पीरियड की डेट 21 या 22 तारीख होती है और 24-25 तक नहीं आते, 30 तारीख तक नहीं आते और फिर हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये जानना है कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हर महीने एक सेम डेट पे उनके पीरियड्स आने चाहिए। अगर 25th को ही आते हैं तो हर महीने 25th को आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं अगर आपका पीरियड 5 से 7 दिन पहले आ रहा है या 5 से 7 दिन बाद में आ रहा है तो भी इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो अगर आपका पीरियड 5 to 6 डेज डिले होकर आता है तो उसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो मान लीजिए आपके पीरियड को डिले हुए 7 दिन हो गए हैं और आपके नॉर्मल साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहला हम काम करेंगे कि हम एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगे। यूरिन प्रेगनेंसी किट्स आते हैं मार्केट में, इनको आप आराम से खरीद सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जनरली हम कहते हैं कि मॉर्निंग यूरिन से करना चाहिए। तो जब आप सुबह उठेंगे जो फर्स्ट यूरिन होगी उससे आप ये टेस्ट करेंगे। एक रेक्टेंगुलर किट होता है और उसमें हम 3 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालते हैं और देखते हैं कि एक लाइन आ रही है या 2 लाइन। अगर 2 लाइन आ रही है मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और अगर एक आ रही है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। कई बार ये भी होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है बट फिर भी पीरियड्स डिले हो रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह हो सकती है कि शरीर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड, जो बहुत लोगों को पता है। तो अगर आपको हाइपोथायराइड है मतलब शरीर में थायराइड हार्मोन कमी है उसकी वजह से भी पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। इनफैक्ट उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है, मोटापा हो सकता है, आपके शरीर में एक स्लोनेस आ सकती है, माने कि आपको उठने बैठने का मन नहीं करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम जाएगी और पीरियड्स डिले हो सकते हैं। इसीलिए इसका एक कारण थायराइड हो सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं। एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। कई बार वो बढ़ जाता है, इसमें ऑफकोर्स पीरियड्स डिले होते हैं। कई बार आपके ब्रेस्ट से मिल्क सीक्रेट हो सकता है। प्रोलैक्टिन बढ़ने से कई बार बहुत सिर दर्द या हेडेक हो सकते हैं, मगर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो एक दवाई से बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, आपके शरीर में खून ही नहीं है और इसीलिए पीरियड्स गड़बड़ हो रही हैं। एंड आजकल जैसे बहुत लोगों को पता है कि पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है यंग गर्ल्स में। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं एक प्रकार का मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है। जिनको पीसीओडी होता है उनको फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वेट गेन होने लगता है, चेहरे पे बहुत सारे मुहासे या पिंपल्स आ जाते हैं एंड कई बार बहुत अनवांटेड फेशियल हेयर भी आ जाते हैं। अगर पीसीओडी का भी इलाज संभव है तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। आप जो कुछ दवाइयाँ आती हैं वो खा सकते हैं, उससे आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। कई बार ये भी होता है कि हमने सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए, सब नॉर्मल आए हैं, प्रेगनेंसी भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड में भी सब कुछ नॉर्मल है, पीसीओडी भी नहीं है, बट फिर भी पीरियड्स डिले होके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। फीमेल में हार्मोन्स आर वेरी सेंसिटिव और आपका कोई भी प्रकार का स्ट्रेस अगर चल रहा हो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो उससे भी आपके पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। बट अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इलाज या ट्रीटमेंट संभव नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से मिलिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए।